किसी भी इंसान के जीवन में दैया और साढ़े साथी का बहुत ज्यादा महत्व है। अपन ये कह सकते हैं कि जब भी किसी इंसान के दैया चल रही है या जब भी किसी इंसान के साढ़े साथी चल रही है, वो समय उसको निखारने के लिए है। परेशान होते हैं, बिल्कुल होते हैं। इस समय में परेशानियां बहुत ज्यादा देखने को मिलती है, लेकिन निखार भी वैसा ही आता है। तपता है ना जितना सोना, उतना ही चमकता है। वही चीज हो जाती है यहाँ पे दैया और साढ़े साथी का समय। और जो दैया या साढ़े साथी के समय में किसी भी ग्रह के असर आएंगे ना, आपको उस असर को समझना भी पड़ेगा, अदरवाइज इसको कैसे अपने अंदर इंप्रोवाइज करोगे आप, वो समझ में नहीं आएगा। अब यहाँ पे 2024 का साल लगभग बीत चुका। 3 महीने की बात यहां पे करेंगे, क्योंकि सितंबर महीने में बहुत बड़े बदलाव है नहीं। बहुत बड़े बदलाव का मतलब 4 ग्रहों के असर आते हैं, राहु, केतु और शनि और बृहस्पति। ये 4 ग्रह ऐसे होते हैं जिनके असर लंबे समय तक देखे जाते हैं। तो अंतिम की जो ये 4 महीने या 3 महीने की बात कर रहे हैं, सितंबर महीने में तो इन 4 ग्रहों के बदलाव है नहीं, बाकी के 3 महीनों में इन चारों ही ग्रहों के बदलाव है। अब यह बदलाव क्या क्या है? यह बदलाव है आपका, एक तो शनि ग्रह का नक्षत्र परिवर्तन कर लेना, दूसरा बदलाव है गुरु ग्रह का वक्री हो जाना, तीसरा बदलाव है केतु ग्रह का नक्षत्र परिवर्तन कर लेना, फिर उसके बाद में देखोगे शनि ग्रह का मार्गी हो जाना और शनि देव का फिर से नक्षत्र परिवर्तन करना। यह बदलाव आपको इस अंतिम समय में 2024 के देखने को मिलेगा। अब इनका प्रभाव क्या है वो देखोगे तो सबसे पहले बात अपन है ना शनि ग्रह की ही कर लेते हैं। शनि ग्रह जो है वह सुख भाव में बैठे। सुख भाव में इतने समय तक शनि ग्रह जो थे वह बृहस्पति के ग्रह ना कहेंगे, बृहस्पति के नक्षत्र में चल रहे थे। अब यहां पे यह जो 5 अक्टूबर का समय होगा ना, 5 अक्टूबर को यह शतभिषा नक्षत्र में गोचर करेंगे, या कहें कि वक्र अवस्था में ही नक्षत्रों को परिवर्तन करेंगे, उल्टे चलते हुए या एक जगह स्थान को रोक करके, ये कह सकते हो। तो यहां पे शतभिषा नक्षत्र में रहेंगे शनिदेव, और शतभिषा नक्षत्र के प्रभाव या कहें कि शतभिषा नक्षत्र का स्वामी जो राहु है उसके प्रभाव शनि अपने अंदर ले लेंगे, क्योंकि शनि या कोई भी ग्रह होगा जिस नक्षत्र में जाएगा, जिस नक्षत्र में होगा ना, उसके जैसे अपने अंदर बिहेवियर, उसका बिहेवियर वैसा ही हो जाएगा। तो शनि का बिहेवियर राहु की तरह हो जाना है, राहु की तरह यह काम करेंगे शनि। और राहु जो है, राहु भी बड़ा इंपॉर्टेंट है अभी के समय में। क्यों? क्योंकि राहु ग्रह जो है शनि के नक्षत्र में अभी चल रहा है। राहु ग्रह उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में है, और उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र जो है वह शनि का होता है। अब यहां पे आप देखेंगे कि दोनों ग्रहों ने क्या किया। राहु शनि के नक्षत्र में है, शनि राहु के नक्षत्र में है। शनि तो राहु की तरह परफॉर्म करेंगे और राहु जो है शनि की तरह परफॉर्म करने वाले बन गए। तो यहाँ पे चतुर्थ भाव सुख भाव में राहु जैसे यहाँ पे प्रभाव अगर शनि लाना शुरू करे ना, तो यहाँ आपको इस मामले में सुख भाव के लिए, वो सुख जिनको पैसों से खरीदते हैं, वाहन, प्रॉपर्टी, माता का सुख, आपके गहने, आपकी गाड़ियां, इन सभी के सुखों के लिए शनि है ना थोड़ा सा भूखा हो जाएगा। इसको आम भाषा में यही कहेंगे कि इन सब की भूख बढ़ाएगा आप में। और अगर शनि जैसा ग्रह अगर भूख बढ़ाता है तो वो दिलवाता भी है। तो यहाँ पे सुखों की वृद्धि करवाना यहाँ पे शनि का काम हो जाता है। अब दैया का समय है, आपके मन में आएगा भाई दैया का समय, तो यहाँ पे शशयोग का पूर्ण निर्माण है, अभी शशयोग भी चल रहा है। तो ये जो समय होगा, ये 3-4 महीने आपको कहीं ना कहीं किन्हीं लोगों के, जिन लोगों के शनि और राहु अच्छी पोजीशन में चार्ट में, लग्न चार्ट में, केवल उनकी बात करूं, आप अपना चार्ट देखो या पता करो चार्ट में वो कैसे हैं। तो अगर शनि और राहु दोनों ही अच्छी पोजीशन में है, तो ये समय उन लोगों के लिए गाड़ी खरीदना, प्रॉपर्टी खरीदना, ऑर्नामेंट्स बनाना, ये समय रहेगा। ये 3-4 महीने आपको बहुत अच्छे परिणाम देगा। तो आप ये चीजें हो सकती है। तो यहाँ पे एक तो ये हो गया। अब इसी शनि की दृष्टियों की बात करोगे ना, तो शनि की दृष्टि राहु की तरफ परफॉर्म कर रहा है ना शनि, तो यहाँ पे जाएगी। और शनि के अगर देखोगे ना, शनि यहाँ पे नीच के होते हैं,
शनि यहाँ पे मेष राशि में नीच के होता है, तो यहां आपको शनि लोन दिलवाने का काम करेंगे। कहीं ना कहीं आपको ऋण लेना पड़ सकता है, कहीं ना कहीं आपको जॉब में डिस्टरबेंस भी देखने को आएगा। अब यहां पे देखो, चीज को समझना, आपने कुछ पैसा इन्वेस्ट कर लिया, कुछ चीज खरीदने की इच्छा हुई, तो यहां पे ये शनि करवा रहा है कि भाई खरीद ले। कोई भी इंसान उलझता कैसे इंसान, वो समझना। यहां पे खरीदने की हुई, अब कुछ पैसों के लिए आपने लोन ले लिया, लोन लिया, फिर शनि की दृष्टि यहीं पे, फिर उलझाएगा ये। यहां से पहले तो इच्छा बनवाई, यहां से लोन दिलवा दिया, यहां से फिर जॉब में भी डिस्टर्बेंस करवा दिया। तो आदमी के शनि कैसे कंट्रोल करता है, डिस्टर्ब कर देता है। तो यहाँ पे जॉब में भी है ना डिस्टर्बेंस कर सकता है, तो ये भी चीज होती है। तो अगर इच्छा हो रही है, कुछ खरीद रहे हो, कुछ भी अपने कर रहे हो ना लाइफ को सेट करने के लिए, लग्जरी बनाने के लिए, तो जितना आपके बजट या आप जिस हिसाब से कर सकते हैं ना उतना ही कीजिएगा। बहुत ज्यादा बर्डन लेके, बहुत ज्यादा लोन लेके उलझने की जरूरत नहीं है इस समय में। जब तक यह शनि यहाँ पे चल रहे हैं तब तक तो कम से कम ऐसा ना ही करें। अब बात करते हैं इसकी सातवीं दृष्टि जो जाएगी, सातवीं दृष्टि आपके कर्म भाव पे जाएगी। तो कर्म भाव पे भी अगर चली जाती है इसकी दृष्टि, तो कर्म में बहुत ज्यादा आपको है ना मेहनत करवाएगा शनि। देखो, रिजल्ट देगा नहीं देगा, करियर स्टेबल करेगा नहीं करेगा, वो बात नहीं है, बात है मेहनत की। आपको करियर के लिए, अब जॉब की बात आई, फिर व्यापार की भी मैं बात करूंगा, लेकिन हाँ यहाँ पे है कि भाई कर्म में मेहनत बहुत ज्यादा लगाएगा। करियर को स्टेबल करने के लिए जहां एक आदमी से मिलकर के काम हो सकता था, वहां पे 10 आदमियों से मिलना पड़ा। जहां आपको 1 घंटे काम करके काम कर सकते थे, वही कुछ ऐसी परिस्थितियां बन जाए 10 घंटे काम करना पड़े। तो यहां पे ये चीज जरूर बन जाती है, मेहनत अधिक बढ़ा देगा। तो यहां पे ये हो गया। 10वीं दृष्टि की बात करो, 10वीं दृष्टि जो है शनिदेव की आपके खुद पे आई। अब यहां पे इसमें आप देखिए कि शनि आपके खुद पे दृष्टि डाल रहा है, मतलब खुद के लग्न पे, खुद की राशि पे दृष्टि डालता है, तो आलस भी करवा देता है या चीजों को टालने वाली बात हो जाती है। तो यहां पे इसका सीधा सा निवारण यही है कि चीजों को टालना नहीं है। कोई भी काम आया तो काम कर लेना है, टालोगे तो फिर प्रॉब्लम में फंस जाओगे, टालना नहीं है। तो यहां पे ये भी इसका एक शनि का प्रभाव आ जाता है। और जिन भी लोगों के पांव में, क्योंकि शनि को पांव का कारक माना गया है, हड्डियों का कारक माना गया है, जिन लोगों को ये समस्या आ रही है ना पांव की, हड्डियों की, कमर की, पेट दर्द की, तो उन लोगों को तो विशेष हो जाता है, शनि चालीसा का पाठ करना ही करना है इस समय में। अदरवाइज फिर ये है ना चीजें बढ़ती चली जाएगी और ये आपको दलिया का असर है ना, जो पांव का हेल्थ इश्यूज जो है वो लंबे नहीं चली जाए। इसलिए आपको कम से कम शनि चालीसा का पाठ करना चाहिए। तो शनि के पर्सपेक्टिव से तो ये चीजें हो गई। अब शनि मार्गी होंगे ना, मार्गी होने के बाद में ये जो बुरे प्रभाव है ये बिल्कुल ठीक होने शुरू हो जाएंगे या कम हो जाएंगे, बुरे प्रभाव कम हो जाएंगे। तो मार्गी कब होंगे? मार्गी होंगे 15 नवंबर को। तो ये चीजें अपने को क्लियर हो जाती है। राहु का पर्सपेक्टिव देखो, अब ये खुद पे लग्न की जो बात थी ना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लग्न या राशि पे जो दृष्टि आ रही है, क्यों? क्योंकि राहु की भी दृष्टि होगी और यहाँ पे गुरु की भी दृष्टि होगी। तो राहु की अपन बात करें, क्योंकि ये यहाँ पे भी आ रही है दृष्टि इन तीनों ही ग्रहों की, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको संभालना थोड़ा सा आपको रहेगा। राहु जो है, राहु शनि की तरफ परफॉर्म कर रहा है, राहु खुद के भी असर लाएगा, ये चीज अपने को पता है। अब राहु जो पंचम भाव में है, पंचम भाव से रिलेटेड चीजों में भ्रम पैदा कर देगा, भ्रमित कर देगा, बुरी तरह से भ्रमित करने का काम करेगा, प्रेमी जोड़ों में भ्रम पैदा करेगा। ये सबसे पहली बात, जो भी प्रेमी जोड़े हैं उनके आपसी वाद विवाद लिया है, किसी भी कारण से लिया है, कोई तीसरे के कारण से ही आ जाए कि फला फला की वजह से ऐसा हो रहा है, और फिर वो आपको भ्रम में डाल देगा और वाद विवाद ले आएगा, और नतीजा आपको पता है क्या हो सकता है। एक तो ये जो शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं विद्यार्थी लोग हैं, विद्यार्थी लोगों में भी भ्रम की स्थिति पैदा होगी, पढ़ कुछ रहे हैं, समझ कुछ रहे हैं और हो कुछ और ही रहा है। तो ये स्थिति भी यह राहु करेगा और आलस भी फैलाएगा, ये राहु भी आलस फैलाएगा यहाँ पे। तो विद्यार्थी लोगों के लिए विशेष होगा, एक बहुत अच्छा उपाय है कि अपने
को है ना, पहले तो माइंड बिल्कुल फ्री रखें। और प्रातः समय, क्योंकि प्रातः समय का ये टाइम जो होता है ना, ये विद्यार्थियों के लिए काफी अच्छा होगा। प्रातः समय किसी पौधे को जल अर्पण करे, पौधे को पानी पिलाए, तो उससे भी यहाँ पे ना काफी हद तक प्रकृति से जुड़ोगे। और प्रकृति से जुड़ने से यहाँ का जो पांचवा भाव है ना, ये थोड़ा सा इनहेंस हो जाएगा आपका, और यहाँ पे राहु बहुत बुरे असर नहीं लाएगा। तो एक तो ये उपाय बहुत अच्छा है, विद्यार्थियों के लिए तो विशेष हो जाता है। इच्छा पूर्ति के लिए भूख बढ़ाएगा ये, कि इच्छा बहुत कुछ हो जाए, पूर्ति नहीं होगी तो फिर उसका इरिटेशन यहाँ पे देता हुआ नजर आएगा। जॉब स्विच करने के भी योग यहाँ से बनाएगा ये राहु, तो जॉब स्विच के बहुत ज्यादा योग बन रहे हैं। कोशिश करें अभी जब तक ये शनि की ढैया है तब तक जॉब स्विच ना करें, उसके बाद में आप कर सकते हैं। फिलहाल जॉब स्विच नहीं करना चाहिए। बाकी राहु बहुत ज्यादा आपको इसके दिखाएगा असर अपने। अब यहां से आप देखेंगे इस राहु की जो दृष्टि है वह पांचवी दृष्टि कहां पे जाएगी? पांचवी दृष्टि आपके नवम भाव पे जाएगी, पिता के साथ में। या कहें कि धार्मिक यात्रा ये राहु कराएगा। राहु जितना बहुत बड़ा धार्मिक कोई दूसरा ग्रह नहीं है। धार्मिक की बात कर रहा हूं मैं, आध्यात्मिक की बात नहीं कर रहा। तो धार्मिक ग्रह भी होता है राहु। अब इसके लिए ना बहुत कुछ आपके मन में आएगा, लेकिन हाँ, राहु की जब भी दशाएं महादशाएं होती है ना, तो इंसान धार्मिक यात्राएं करता है। और यहाँ पे जब नवम भाव से कनेक्ट हो रहा है तो यहाँ पे ये असर तो लाएगा, धार्मिक यात्रा जरूर करवाएगा। अब इसकी जो नौवीं दृष्टि है, सातवीं दृष्टि में केतु बैठा है, उसकी बात मैं आगे करता हूँ। लेकिन नौवीं दृष्टि जो है ना, नौवीं दृष्टि लग्न पे या राशि पे खुद पे आई है, तो ये क्या करेगा? कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। यहाँ पे सीधी सी बात है, कंफ्यूज करेगा आपको। अब राहु का पर्सपेक्टिव कंफ्यूज करना, शनि का पर्सपेक्टिव क्या हो गया? शनि का पर्सपेक्टिव हो गया आपको आलस फैलाना, टालना। कंफ्यूज हो गए, टालोगे चीजों को। अब ये दोनों चीजें हैं, ठीक है? तो टालोगे नहीं तो शनि ठीक है, और भ्रमित ना हो, विजन को क्लियर रखोगे तो फिर आपका राहु ठीक है। यहां पे ये चीज होगी। अब मैं बात करता हूं केतु और बृहस्पति दोनों की साथ में ही करते हैं अपन। देखो केतु कहां पे है? लाभ भाव में। तो आप लोगों ने देखा कि जब से यहां पे केतु लाभ तोड़ने शुरू किए थे, इसने लाभ आपके मिले नहीं आपको। अब यहां पे कर्म क्षेत्र का जो स्वामी होता है सूर्य, उसके नक्षत्र में पूर्वा उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में ये केतु गोचर कर जाएगा, नक्षत्र परिवर्तन कर रहा है। अब सूर्य के नक्षत्र में जब जा रहा है ना, तो यहां पे गर्मी बढ़ाएगा ये। कैसे? सूर्य गर्म है, ऊर्जा शक्ति बहुत है सूर्य में, गर्म है। और यही तासीर, यही जो स्वभाव है ना केतु का भी है, गर्मी का, गर्म है, केतु भी बहुत गर्म होता है। तो अब यह यहां पे गर्मी पैदा करेगा, ठीक है? अब इस गर्मी को क्या करेगा? ये लाभ के लिए ना थोड़ा सा ही सही, लेकिन लाभ इतने समय से तो मैंने देखा है कि लाभ वृश्चिक राशि वालों को मिला ही नहीं है, बहुत नहीं के बराबर लाभ मिला है। तो अब ये जो केतु है इस समय में आपको थोड़ा बहुत लाभ देता हुआ नजर आएगा। अब क्यों देगा? क्योंकि बृहस्पति के सानिध्य में हो गया, बृहस्पति के ज्ञान की छाया में ये चल रहा है। और बृहस्पति आपके क्या होता है? बृहस्पति आपके पंचम भाव, इष्ट ग्रह के स्वामी होते हैं, इसलिए एक तो ये हो गया। अब दूसरा यहां से केतु की दृष्टि जो है, क्योंकि ऊर्जा शक्ति है ना, तो पराक्रम में वृद्धि करेगा ये। जो पराक्रम को तोड़ रहा था इतने समय से, पराक्रम डिसीजन मेकिंग पावर को खत्म कर रहा था, वही केतु यहां पे डिसीजन को भी थोड़ा ठीक करेगा ये। आप सोच समझ के डिसीजन लेना शुरू कर दोगे। तो यहां पे ये चीज भी हो गया, रोजमर्रा की इनकम को थोड़ा सा स्लाइटली स्टेबल करने की कोशिश करेगा, स्लाइटली, बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन हाँ करेगा तो सही। अब इस गुरु की जो सातवीं दृष्टि है, केतु और गुरु को साथ लेके चल रहा हूं मैं, गुरु की जो सातवीं दृष्टि आपके लग्न पे आएगी, तो गुरु क्या करेगा? ज्ञान देगा, सोचने समझने की क्षमताएं देगा। तो आपको बृहस्पति को निरंतर मजबूत करते रहना पड़ेगा, बृहस्पति के बीज मंत्र का जाप करना पड़ेगा, क्योंकि आपके पंचम भाव के स्वामी है, तो वह हमेशा रिजल्ट अच्छा देता है। तो यहाँ पे आपको इसका असर आ जाएगा। अब यहां की भी बात करोगे तो यहां पे भी बृहस्पति की नौवीं दृष्टि है। बृहस्पति और केतु ने नवपंचम योग बनाया है, तो बृहस्पति की यहाँ पे दृष्टि है। सोच समझ के, मैंने कहा ना, फैसले ठीक होने शुरू होंगे, तो ये बृहस्पति का कारण होगा, यहाँ पे इसका असर आएगा। अब ये जो बृहस्पति जहां बैठा है, वहां की अगर बात करोगे तो पति पत्नी के संबंधों को स्लाइटली ठीक करेगा, स्लाइटली। जो व्यापारी वर्ग है, व्यापार करते हैं,
उनके लिए अगर बात करो तो बृहस्पति यहां पे व्यापार में थोड़ा सा वृद्धियां भी देना शुरू कर देगा या देने लग गया होगा। तो ये इस प्रकार से पूरा पूरा वृतांत था। पूरा वृतांत यही है। 2024 26 दिसंबर तक का यह पूरा पूरा होगा। उपाय मैंने साथ के साथ आपको बताया। वीडियो कहीं भी आपको अच्छा लगा हो कि हाँ भाई ठीक है, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।